जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम। अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, अगर आपका दिल दुखे, ये गुरु जी अगर आप का सत्संग करने में मुझसे कोई भी कुछ भी छोटी मोटी कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप संगत भी मुझे बहन समझ के, आंटी समझ के, जो भी गुरु जी की बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी वही बुलवाएंगे जो उनको बुलवाना है, वही मैसेज सत्संग संगत को देना चाहेंगे जो उनको देना होगा। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं सुना के मतलब आपको सबको मतलब रोज़ की वीडियो शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। बट क्या है ना कि कुछ सत्संग ऐसे एकदम रियलिस्टिक जैसे कि हमारे साथ होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो हमारे साथ सत्संग गुरुजी के द्वारा किए जाते हैं, उनको शेयर करके जो अनुभव होता है, या तो कोई हमें सुनाता है कि हमारे साथ ये हुआ, या ऐसा हो कि भी हमारे साथ ही हुआ ये और गुरुजी की कृपा से हम उस चीज़ से उभर गए। तो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना, वो जो हमारे ऊपर आप बीती होती है, तो वो चीज़ तुम बहुत ही वो उसका तुम्हें पता होता है कि वो सच है, वो झूठ नहीं है। और किसी के द्वारा हमें सत्संग सुनाए जाते हैं, या तो तुम्हें पक्का पता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि कई और यूट्यूब पे कितने सारे लोग हैं जो फेक सत्संग भी सुना के लोगों को गुमराह करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि लोग गुरुजी के नाम पे गुमराह होएं, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि सत्संग शॉर्ट में सुनाई, पर वो होना चाहिए बिल्कुल सच। क्योंकि गुरुजी का नाम लेके बहुत से लोग हैं जो कुछ का कुछ ही कर देते हैं, बात को कैसे घुमा देते हैं पता ही नहीं लगता। बट हमें ना गुरुजी की सच्ची संगत में ही अपने आप को काउंट करवाना है और करना है। तो फेक कुछ नहीं, सब कुछ सच, और गुरुजी की रहमत के बीच में रहना है। कोई वो नहीं कि बड़ा चढ़ा के कुछ बताना है, ये कुछ जो गुरुजी बुलवाएं और जो गुरुजी के चरणों के पास बैठ के सत्संग किया जाता है गुरुजी की कृपा से, वो सब सच हो। यही सब सोच के मैंने भी एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के महासमाधि वाले दिन 31 तारीख को मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। घर में एक दिन पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बहुत सा जो मैसेज देखूं उसी मैसेज में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और बहुत बड़ा सत्संग करने की कोई लोड़ नहीं है। तुम मियाँ बीबी बैठो, दोनों आंटी और अंकल बैठो, दोनों बच्चे बैठो और सत्संग करो। ज़रूरी नहीं है सबको बुलाना है, किसी को नहीं बुलाने की ज़रूरत, चुपचाप बैठ के अपना सत्संग करो। मैं तुहानू ब्लेस करने आना है। मैंने कहा ठीक है बाबू जी, आप आना चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे सत्संग। पर सत्संग के लिए कोई तैयारी नहीं है, घर की साफ़ सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं कर रखा, क्या करूं कैसे। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कराना है, देखो आपने कैसे कराना है, कैसे क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। एक दिन पहले तक भी, क्योंकि एक्चुअली में क्या ना, गुरुजी तो कहते हैं कि ये सब बात वहम है। मैंने कहा वीरवार है, मैं साफ़ सफाई करूं या नहीं करूं। तो मैंने मतलब थर्सडे वाले दिन
थर्सडे वाले दिन कोई साफ़ सफाई नहीं की थी, कुछ नहीं किया था घर में। जैसे बैठे होते हैं वैसे ही घर के ऐसे ही, मतलब कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि गुरुजी करते हैं प्लानिंग, तो हमारी प्लानिंग तो उनके हाथों में है, वो हमारी ज़िंदगी उनके हाथों में है, उनके चरणों में हम बस, और कुछ नहीं। बस ये है कि गुरुजी का नाम लेके सुबह होती है, गुरुजी का नाम लेके रात होती है। अपने आप को इनके हवाले कर रखा है। मैंने कुछ नहीं किया थर्सडे वाले दिन, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठी रही। मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में भी कह रहे थे कि गुरुजी बुलवा रहे थे एक संगत के थ्रू कि मैंने तेरे घर आना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मियाँ बीबी बैठो और दोनों बच्चे बैठो और सत्संग कर लेना। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, ठीक है गुरु पापा, अगर आप ये चाहते हैं तो ज़रूर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अंकल जी को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने कुछ नहीं, वैसे तो वो बड़े गर्म मिजाज के हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। वो कह रहे कि ठीक, अच्छी बात है, अगर आना चाहते हैं तो आप एक काम करो कि ना छोटा मोटा जैसे भी होगा मुझे बता देना, क्या क्या चाहिए मैं ला के दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे पास पहले जो भी रखा हुआ है मैं निकाल के सब देख लेती हूँ कैसे क्या होगा। मैंने सुबह जल्दी उठी, मैंने किचन पूरी धोई, पूरा फ्रिज, किचन, पूरे घर की धुलाई, पूरे घर की डस्टिंग वस्टिंग, सब कुछ टोटली, कपड़े भी धोए, ये देखो सब काम किया। 1 बज गया, अब 12:30 बज गए। वो कहते हैं तुम्हें करना भी है, नहीं करना। मैंने कहा गुरुजी का जो टाइम होगा ना, होगा उसी टाइम पे। मैं फटाफट नहा धो के फटाफट गुरुजी का मैंने आसन लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी फूल वगैरह, मैंने अपने अंकल जी को बोला कि फूल वगैरह ले आना। तो वो पहले ही ला के रख दिए थे, तो फूल से मैंने डेकोरेशन की। मैंने कहा थोड़े से ही ले आना फूल, ज़्यादा नहीं, गुरुजी को ही मतलब यहाँ पर अच्छे से जैसे रंगोली बन जाए एक। फिर उन्होंने कहा ठीक है, और ले आए। उसके बाद मैंने कहा 1 घंटे का ही करूँगी, 1 घंटे का ही, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या कहते समोसे, प्रसाद और कड़ा प्रसाद तो बनता ही है। सिर्फ मैंने कहा समोसे, प्रसाद और चाय का भोग लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे 1 घंटे का करना चाहते हो 1 घंटे का करना। तो जैसे फिर मैंने पूरा जैसे दरबार सजाने के बाद फिर जैसे सत्संग करते हैं वैसे हमने सत्संग किया, गुरुजी को भोग लगाया। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे बताओ कि आप आए भी हो या नहीं, मुझे बताओ आप आए हो। तो मैं चाय और गुरुजी को समोसा प्रसाद मैंने जो रखा था गुरुजी के आगे, वो मैं लेके पहले गुरुजी को खिलाया। मतलब उसके बाद मैं उठा के अंदर किचन में लेके जाने लगी, तो मन में ये बात कर रही थी, तो लाइट एकदम से बंद होके चालू हुई। मुझे गुरुजी ने बताया कि हाँ मैं आया हूँ। कुछ ना कुछ संकेत देते हैं गुरुजी, और गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि हाँ मैं आया हूँ। मुझे लगा ठीक है, गुरुजी तो आए हैं, अब मेरी भी सुनवाई होगी। बहुत सी बातें हैं। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले बीमार भी हो गई थी। कुछ दिनों पहले बीमार भी हुई थी,
कुछ बातें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि अब कोई भी छोटी सी बात भी होती है ना, तो दिमाग में चलती रहती है रात भर। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ही सोती हूँ ऐसे तो, बट अब पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने गुरुजी के सामने ये अरदास लगाई थी, मेरे बेटे ने लगाई थी अरदास कि गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर देना। और पता नहीं क्या हो गया मेरी मम्मी को, तो इमरजेंसी में गई, लेके गए मेरे अंकल जी और सब ठीक था। अगले दिन बिल्कुल ठीक थी, तब से मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जल प्रसाद लेती हूँ रोज़ सुबह, और गुरुजी का मंत्र जाप तो मेरी दवाई है। गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू होती है सुबह, रात भी उसी से ख़त्म होती है। मंत्र जाप मन में चलता रहता है हमेशा। अब दुख सुख आएगा तो गुरुजी के हवाले, क्योंकि दुख सुख तो ज़िंदगी का पार्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। दुख आएंगे तो पीछे पीछे सुख भी आएगा। हंसी खुशी सब कुछ इनके हवाले। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन सी बला थी जो टल गई, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत 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 बड़ी मेरी प्रॉब्लम मेरे आई है मेरे पास। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। राइट पैर मेरा काम करना बंद कर गया था सडन, और माइंड भी मेरा बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था। मतलब अपने सोचना समझ नहीं पा रही थी, मेरा दिमाग एकदम से बंद हो गया था, और राइट हैंड साइड पूरा ही वर्क नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा शायद पता नहीं क्या हो गया, एकदम मतलब बोला भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो सडन फिर मेरे बच्चे ने ये अरदास लगाई, मैंने तिलक लगाया गुरुजी का, स्वरूप से हटा के मेरे बेटे ने मेरे तिलक लगाया माथे पे, गुरुजी का जल प्रसाद लिया मैंने। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल से फिर मैं वापसी आ गई थी। उन्होंने कहा था कि एडमिट करना पड़ेगा, बट सब कुछ नॉर्मल था। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने सत्संग भी कराया 31 तारीख को। गुरुजी को घर पे आके मुझे ब्लेस करना था, हमें भी ब्लेस करना था, मेरी फैमिली को ब्लेस करना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बिना प्लानिंग के गुरुजी सब काम करा लेते हैं। सब गुरुजी के हिसाब से होता है तो सब अच्छा होता है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं। उनकी रज़ा में खुश रहो, हमेशा खुश रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग बोलने में या कुछ भी हो, कोई गलती हो गई हो, या किसी को मेरे इस सत्संग से ठेस पहुंची हो, तो हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी तरफ से बहुत 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 गलती है, माफ़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।